माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। और उसके लिए मैंने कौन सी चीज़ें ली हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी, ये मैंने ना आधा किलो चावल लिए हैं। इसको मैंने कोई 20 मिनट पहले भिगो दिया पानी में। इसको पहले ही भिगोते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी ली है उसमें है इसमें मैंने ये लिया है शिमला मिर्च 1 प्याली, 1 प्याली मैंने ली है बंद गोभी, 1 प्याली मैंने ली है ये मटर लिए है। इसको मैंने लाइट सा ना थोड़ा सा उबाल लिया है, क्योंकि इसको जब बनाते हैं ना तो इसको थोड़ा सा पहले लाइट सा सोते कर लेते हैं, उबाल लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया 1 प्याली गाजर और 1 प्याली ही मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने काली मिर्च और नमक डाल के उबाल लिया है और इसके मैंने ना पीसेस कर लिए हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है ये काली मिर्च लिया है 1 चम्मच भर के, और एक ये मैंने ग्रीन प्याज जो लिया उसका वाइट पार्ट है, ये थोड़ा सा लिया है, ये ज़्यादा नहीं लेते। और एक छोटी प्याली सिरके की है, आधा मैं चावलों में डालूँगी और आधा जो है मैं बाद में जब वेजिटेबल को फ्राई करूँगी उसमें डलेगा। और एक ग्रीन पार्ट इसका ग्रीन ऑनियन। इसके अलावा मैंने 1 प्याली आलू लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं और ये मैंने नमक लिया है 2 चम्मच। ये मैं बताऊँगी कि 1 चम्मच तो चावलों में जाएगा और 1 चम्मच जो है ना वो वेजिटेबल में जाएगा। एक मैंने लिया है चिली सॉस, ये लिया है आधी प्याली, और 1 चम्मच मैंने लिया है ये अदरक और 1 चम्मच ये लहसुन का लिया है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे कैसे डलना है, कैसे कैसे इसको मैंने डालना है सर। इसको तो मैं चावलों के लिए मैंने पानी रखा है ऊपर। अब मैं नीचे ये देखिए चावलों के लिए जो पानी है ना, आधा किलो चावलों के लिए जो पानी है वो लेना है, खुला पानी लेना है 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर मैंने पानी लिया है। अब मैं नीचे आग जला देती हूँ। मैंने आग जला दी है। चावलों को उबालने के लिए पानी में 1 चम्मच नमक डालूंगी, 1 चम्मच नमक डाल दिया और 1 ही चम्मच सिरके का डालूंगी ताकि चावल जो है ना खिले खिले बने। 1 चम्मच मैंने सिरके का डाल दिया। अब इसको मैंने ऊपर ढकना देना है, थोड़ा सा स्पून लगा के वाटर में इसके ऊपर मैंने ढकना दे दिया है। जैसे ही पानी को उबाला आएगा तो उसमें मैं ये चावल डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं जैसे पानी उबलता है तो फिर चावल डालती हूँ। पानी को उबाला आ गया है, अब मैं इसमें ये चावल डालूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूँगी। तो मैंने ना 20 मिनट पहले ना डिप करके रखे हुए थे, इसको पहले डिप करके रखना है चावलों को। अब मैं इसमें सारे के सारे डाल दूँगी। चावलों को 90% पकाना है, बिल्कुल इसको ना ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि इन्होंने इसका ना सब्जियों के साथ भी इसको दम लगाना है ना, इसलिए इसको 90% पकाना है। अब इसको मैं जैसे ये 90% पक जाएंगे तो फिर मैं इसको ड्रेन कर लूँगी चावलों को, और अंडों को मैं बीट करके फ्राई कर लेती हूँ। अंडों में लाइट सा साल्ट डालना है और थोड़ी सी ये काली मिर्च और थोड़ा सा साल्ट, लाइट सा साल्ट डाल के इसको ना बीट करके तो इसको फ्राई कर लेती हूँ।
देखिए चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है और सिर्फ एक कन्नी रहने देना है इसकी, एक कन्नी। ठीक है, अब चावलों को मैं ड्रेन कर लेती हूँ। अब मैंने राइस को ड्रेन कर लिया है और उसको ठंडा करना है चावलों को। जब चावल ठंडे हो जाएंगे तो फिर खिले खिले बनेंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले पतीली में ये आधा कप ऑयल डालूंगी। और उसमें ये अदरक लहसुन डालूंगी। इसको ना ज़्यादा डार्क नहीं करना, ना ही इसको पिंक करना है, बस लाइट सा सोते करना है। और आंच को हल्का नहीं रखना, दरमियाना रखना है, क्योंकि जब ये चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस बनते हैं तो सब्जियों को फ्राई किया जाता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी सब्जियों को इसमें डालूंगी। जो हार्ड सब्जी है उसको पहले डालूंगी और जो सॉफ्ट सब्जी है उसको बाद में डालूंगी। देखिए सब्जी को मैंने इतना फ्राई किया है, देखिए खड़ी खड़ी रखनी है सब्जी, इसको बहुत ज़्यादा ना नरम नहीं करना। ये देखिए नीचे भी नहीं लगी और फ्राई भी हो गई है, इस तरह ही रखने हैं। देखिए हार्ड पूरी पूरी जो वेजिटेबल है ना सारी की सारी खड़ी खड़ी रखनी है। ये देखिए इसी तरह जो ना वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस बनती है, इसी तरीके के साथ। अब इसमें ये जो मेरे पास है अंडा, इसको मैंने फ्राई कर लिया है और ये अब इसमें डालेंगे। देखो डाल दिया, अब इसको मिक्स करना है। हर चीज़ को एक ना तरीके के साथ पकाना है, एक तरीका होना चाहिए पकाने का। ठीक है, अब इसमें मैं चावल डालूंगी। चावलों को मैंने ठंडा कर लिया है, ठंडा करके डालना है इसको, गरम गरम नहीं डालना, फिर वो ना खड़े खड़े नहीं बनेंगे। देखिए चावलों को इसमें डाल के तो मिक्स कर देना।
साफ़ करना है पोट को। अब इसको मिक्स कर देना है ताकि इसके ऐसे ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ऐसे बस इस तरह मिक्स करें। इस तरह कितना अच्छा कलर आया है, आया ना कलर। आपने भी इसी तरह बनानी है। और फिर आप इस स्टेज पे आके आधा मैंने पहले डाला था सोया सॉस और आधा अब डालना है, ठीक है। और चिली सॉस आधा मैंने पहले डाला था, आधा अब डालना है। इसी तरह ये ग्रीन ऑनियन भी लास्ट में डालना है। आधा पहले डाला था, आधा लास्ट में डालना है ग्रीन ऑनियन भी। और ये सिरका भी आधा पहले और आधा बाद में। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ना राइस को बनाना है। अब इस स्टेज पे आके तो नमक को चखना है कि अगर तो सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कम है, जो ज़्यादा खाना चाहते हैं वो इसमें और ऐड कर सकती है। मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं ऐड नहीं करूँगी। देखिए शक्ल देखें, हर चीज़ है ना लैदा लैदा। ये नहीं कि हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, लैदा लैदा रखना है। अब इसको मैं कोई लाइट सा सिर्फ 1 मिनट का दम दूंगी और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट हो गया है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब चावलों को इधर साइड से लेना है, बीच में चम्मच नहीं लगाना, ठीक है। देखिए कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले। आपने भी इसी तरह बनाने हैं और फिर अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली वालों को, सबको ये मेरी जो रेसिपी है ना शेयर करनी है। बने ना अच्छे, सबको शेयर करनी है और बताना है कि आपने भी इसी तरीके से बनानी है। बहुत आसान तरीके के साथ मैंने बनाई है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह बनानी है, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इसी तरह आप भी बनाएं और अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाएं। आसान तरीके के साथ, आसान रेसिपी के साथ बनाने हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने मसाले डाले हैं, जिस तरह मैंने फ्राई किया है इसको, वेजिटेबल को, इसी तरह आपने भी करके तो बनानी है। अच्छा, मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।